मैं तो स्पीचलेस थी बिकॉज मैं पहचान ही नहीं पा रही थी कि आफिया, मैं कह रही थी आफिया, ये आफिया कैसे हो सकती है। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी वालदा की वफात पर इतना नहीं रोया जितना मैं डॉक्टर आफिया से मुलाकात से एक दिन पहले और उसके मुलाकात के दिन और उसके 2-3 दिन बाद रोया। वॉइस ऑफ उशना देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर आफिया सदीकी, जिनका शुमार दुनिया के 300 ज़हीन अफराद में होता है, कौम की इस बेटी को 21 साल पहले कराची से उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपने 3 बच्चों के साथ टैक्सी में सफ़र कर रही थी। डॉक्टर आफिया सदीकी को आखिर क्यों अगवा किया गया और उनको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई? आज भी कौम की ये बेटी अमेरिका की एक जहन्नुम नुमा जेल में कैद हैं। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला इजाद कर लिया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज की वीडियो में डॉक्टर आफिया सदीकी की ज़िंदगी के बारे में हम तफसील से जानेंगे। बात की जाए अगर डॉक्टर आफिया सदीकी के ख़ानदान की, तो इनका ताल्लुक बहुत ही सादा और मजहबी घराने से था। डॉक्टर आफिया सदीकी के वालिद ने डॉक्टर आफिया सदीकी को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सदीकी के भाई जब तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सदीकी को भी स्कॉलरशिप अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सदीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद MIT यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसकी तरफ से डॉक्टर आफिया सदीकी को स्कॉलरशिप की ऑफ़र आई और डॉक्टर आफिया सदीकी ने वहाँ से बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने PhD की। दौरान तालीम डॉक्टर आफिया सदीकी ने एक ऐसी रिसर्च कर ली जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी ना कर सके। जब उस रिसर्च का इल्म अमेरिका के साइंसदानों को हुआ तो उन्होंने इसकी खबर अमरीकी इदारों को दी। ये रिसर्च ऐसी थी कि जिससे कोई भी मुल्क अपना बेहतरीन दिफाई निज़ाम तैयार कर सकता था, यानी कि ताकतवर हथियार बनाई जा सकती थी। अमरीकी इदारों को जब इस रिसर्च का पता लगा तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सदीकी से वो रिसर्च हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिकन जानते थे कि अगर ये रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लग गई तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और डॉक्टर आफिया सदीकी भी जानती थी कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो हमेशा की तरह अमेरिका इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए डॉक्टर आफिया सदीकी ने इस रिसर्च को एक राज की तरह अपने पास रखा। डॉक्टर आफिया सदीकी एक बहुत ही ज़हीन खातून थी और उन्होंने अपना जहानत का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया। वो सही मानों में मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इसका इजहार उन्होंने अपने तालीमी सफ़र के दौरान, तालीमी इदारों में तकारीर के दौरान भी किया। About whom Allah has said, رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah is pleased with them and they with Allah. This is the group of Allah. उनका कहना था कि अब वक्त है कि मुसलमानों को साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। वो बचपन से बच्चों को कुरान के ज़रिए दुनियावी तालीम दिलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि बिज़नेस के असूल कुरान से सीखे जाएं, तिब कुरान से सीखी जाए और एक मुल्क को चलाने के असूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान से सीखे जाएं। 1995 में डॉक्टर आफिया सदीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। लेकिन डॉक्टर आफिया सदीकी की शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी कहती हैं कि एक दिन वो डॉक्टर आफिया से मिलने उनके घर गई तो उनके चेहरे पर ज़ख्म के निशान थे और उनके बेटे अहमद ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। डॉक्टर आफिया सदीकी के 3 बच्चे हैं, अहमद, सुलेमान और एक बेटी मरियम। लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब ना हो सकी और 2002 में इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इनके साबका शौहर ने इन पर इल्ज़ामात लगाए कि ये बहुत ही ख़तरनाक खातून है और दहशतगर्दी में मुलविस है। इन इल्ज़ामात के बावजूद आफिया सदीकी के साबका शौहर ने अपने बच्चों की कस्टडी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया सदीकी को दे दी थी, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि इनके शौहर की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमजद खान भी उस साजिश का हिस्सा थे जो अमेरिका की तरफ से की गई थी।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शौहर को इस मकसद से भेजा गया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करें, और जब वो रिसर्च हासिल करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तलाक दे दी। 12 साल अमेरिका में रहने के बाद 2002 में आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आई, और 31 मार्च 2003 को जब वो अपने 3 बच्चों के साथ टैक्सी में सफ़र कर रही थी तो रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने रोका और अगवा कर लिया। 5 साल ये लोग गायब रहे, इनका कुछ अता पता नहीं था। 2008 में अमेरिका के इदारों की जानिब से इनकी फैमिली से पाकिस्तान कांटेक्ट किया गया और इनके बड़े बेटे अहमद को इनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया, और 2010 में डीएनए टेस्ट के बाद इनकी बेटी मरियम को भी डॉक्टर फौजिया, जो कि इनकी खाला है, उनके हवाले कर दिया गया, और इनके तीसरे बेटे सुलेमान का अब तक कोई पता नहीं, वो अब तक लापता है। फिर इस कहानी ने रुख लिया एक झूठी खबर का। 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद से रिहा किया जाता है और इनके पास एक बच्चे को लेकर जाया जाता है, जिसके बारे में उनसे कहा गया कि ये आपका बेटा अहमद है। वहाँ डॉक्टर आफिया और उसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाता है। यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का ये रुख बनाया गया कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने के बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमजोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया कि इनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमजोर लगेगी लेकिन बहुत खतरनाक है, इसके साथ एक बच्चा भी होगा, और हुक्म दिया गया कि जैसे ही इस औरत को देखो फौरन कत्ल कर दो। और अमरीकी फौजियों ने डॉक्टर आफिया और उनके बेटे को देखते ही कत्ल कर दिया था। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही तकलीफ दे थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजी अफसरों पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमज़ोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई थी। दोस्तों, सवाल ये है कि इस हालत में उन्होंने फौजी अफसरों पर हमला किया कैसे? यकीनन ये एक झूठा इल्ज़ाम था जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाया गया था। 2010 में अमरीकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थी कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया है। इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की FMC कोज़वेल जेल में कैद हैं, जो जहन्नुम के घड़े से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। उनके लिए भेजे गए ख़त भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आफिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। 2021 में डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका गई। उसको प्रॉपर हिजाब या स्कार्फ भी नहीं दिया हुआ था। आप मेरी छोटी बहन इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत और वो इतना मोटा, वो लाडो नाज की पली भी किस उसने फंस गई। वो देख के ना, जो एक लम्हे की खुशी, गले नहीं मिलने का गम, बीच में इतना मोटा शीशा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि 20 साल बाद जब वो अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने के लिए अमेरिका गई तो वो उनको गले नहीं लगा सकी, क्योंकि उनके दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार थी। वो दोनों सिर्फ दूर से एक दूसरे को देख पा रही थी। यहाँ तक कि बात करने के लिए भी रिसीवर रखे गए और रिसीवर का सहारा लिया गया। उनकी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड की जा रही थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का चेहरा उन पर होने वाले जुल्म को बयान कर रहा था। उनके सामने के दांत टूटे हुए थे और सर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक तरह से सुन नहीं पा रही थी। उनकी यादाश्त भी कमज़ोर हो गई थी और वो बार बार अपने बच्चों और अपनी माँ के बारे में सवाल कर रही थी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मैं उस मुलाकात में अपनी बहन को ये भी ना बता पाई कि तुम्हारा बेटा सुलेमान अब तक लापता है।
मैं उसे ढूंढ नहीं पाई और हमारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाने से भी जेल हुकाम की तरफ से मना कर दिया गया था। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि डॉक्टर आफिया बिलक बिलक कर बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, क्या तुम मुझे निकाले बगैर ही चली जाओगी? क्या पाकिस्तान और मुसलमानों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता? क्या इंसानियत और हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है? दोस्तों, कौम की ये बेटी जो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रही थी, जो इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रही थी, आज बहुत ही बुरे हालात में अमेरिका में कैद है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बहन फौजिया सिद्दीकी से सवाल किया, क्या मेरी कौम मुझसे प्यार करती है और मेरे लिए खड़ी है? तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा, हाँ, तुम्हारी कौम तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए खड़ी है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना था, अगर मेरी कौम मुझसे प्यार करती है तो मैं यहाँ कैद क्यों हूँ? हाल ही में साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी सदारत की मुद्दत खत्म होने से पहले बहुत से कैदियों के लिए माफी का ऐलान किया। उम्मीद की एक किरण जागी और पाकिस्तान ने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए रहम की अपील की, जो कि मुस्तरद कर दी गई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।